नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आरओ एआरओ री एग्जाम को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग 23 फरवरी को आयोग के बाहर प्रदर्शन किए थे, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम निकल के सामने आए थे और उसका एक परिणाम यह था कि सरकार ने या फिर आयोग ने हम लोगों से साक्ष्य माँगना शुरू कर दिया था। और कहा था कि 27 तारीख तक आप लोग अपने-अपने साक्ष्य जो हैं वो प्रेषित करें। उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। हालाँकि ये थोड़ी-सी सरकार की कमी रही, आयोग की कमी रही कि उसने फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया। एक लंबा समय ले लिया। आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। तो अभ्यर्थियों के अंदर जल्दबाज़ी करना स्वाभाविक था। और इसी के चलते अभ्यर्थियों ने 26 फरवरी को दूसरा आंदोलन, दूसरा जो प्रदर्शन है, पहले से बड़े स्तर पर करने का निर्णय लिया। उसका एक कारण ये भी रहा कि जो पुलिस के अभ्यर्थी थे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उनको उसमें सफलता मिल गई और उनका पेपर रद्द हो गया। तो इस तो इस घटना ने कहीं न कहीं आरओ एआरओ के जो अभ्यर्थी हैं, इनके भी उत्साह को बढ़ाया और 26 फरवरी को दोबारा एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस दौरान आप सबने देखा होगा कि जो यूपी पीसीएस जो यूपी पुलिस का धरना हो रहा था लखनऊ में, उसमें जो कोचिंग संस्थान थे, सभी कोचिंग संस्थानों के जो लोग थे, जो टीचर थे, जो मालिक थे, सब के सब छात्रों की ओर से इकट्ठे हुए और उन्होंने छात्रों का एक तरह से नेतृत्व किया। लेकिन इधर समीक्षा अधिकारी के तो मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे तो उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। ये जल्दी-जल्दी कोचिंग भी नहीं करते हैं, जल्दी-जल्दी टेस्ट भी नहीं खरीदते हैं। बेचारे सीधे-साधे बच्चे हैं पुलिस के, उनको चाहे जिधर मोड़ दो। यहाँ तो जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनको तो चाय पीने के लिए भी प्रोत्साहित करना पड़ता है। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके कमरे से बाहर निकलते हैं और चाय पीने के लिए तैयार होते हैं। वो भी फ्री में यदि कोई पिलाए तब। हालाँकि वो बात अलग है कि अपना पैसा भी खर्च करते हैं। मैं केवल और केवल प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ, प्रकृति की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अनपढ़ लोग हैं या फिर कम शिक्षित लोग हैं, उनको किसी आंदोलन के लिए एकजुट करना आसान है, बजाय जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी तुलना में। तो ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने जो है सरकार पे दबाव बनाया और उनका पेपर जो है वो कैंसल हुआ। तो वही लालच जो है कहीं न कहीं जो कोचिंग संस्थान हैं बड़े-बड़े, इनके लिए भी समीक्षा अधिकारी के जो अभ्यर्थी हैं, इनका नेतृत्व करने के लिए भी इनको प्रेरित किया। तो इसीलिए इन्होंने भी जो अभ्यर्थियों के द्वारा दूसरे आंदोलन को या फिर दूसरे प्रदर्शन को करने की जो डेट है, जो कि 26 फरवरी रही है, वो निर्धारित की गई और उन्होंने इसी आधार पर आह्वान किया कि हम आपके साथ हैं। वो बात अलग है कि आज जो हैं, इनमें से कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं इन्होंने सोचा कि हम उसमें चीज़ों को नहीं भुना पाए, लेकिन इसमें तो भुना ही लेंगे। इन्हें भी अपने ऊपर विश्वास था कि हम लोगों ने पुलिस का पेपर रद्द करा दिया है, हम आरओ-एआरओ का भी रद्द करा देंगे। तो इसी के चलते इन्होंने 26 फरवरी को जो है छात्रों के सुर में सुर मिलाया। जबकि होना ये था कि 26 फरवरी को रखना ही नहीं था। अरे भाई, आयोग ने कहा है कि हम 27 के बाद 27 तक आप हम लोगों को प्रमाण भेजिए, उसके बाद हम बताएँगे। लेकिन छात्रों की भी मजबूरी थी, उनके पास इतना इंतज़ार करने के लिए समय ही नहीं है क्योंकि 17 मार्च को पीसीएस प्री है और आप सभी जानते हैं कि जब से समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है, तब से छात्र तनाव में हैं। तो इसी वजह से छात्र जो हैं एकजुट हो गए। हालाँकि अब भी उनको करना वही पड़ेगा जो आयोग चाहेगा। तो छात्र एकजुट हुए और आप सभी जानते हैं कि आज जो हैं एक-एक करके छात्र आयोग के बाहर पहुँचने के लिए प्रयासरत हुए या फिर
पहुंचने लगे। और पुलिस जानती थी, प्रशासन जानता था कि इन लोगों ने 23 फरवरी वाले प्रदर्शन में आयोग के कर्मचारियों और जो शासन प्रशासन है उसको नाकों चने चबा दिए। तो वो पहले से ही तैयार था और परिणाम ये हुआ कि आयोग ने सभी प्रदर्शनकारियों को, सभी अभ्यर्थियों को आड़े हाथों लिया और भीड़ लगने ही नहीं दी। काफी झड़पें हुई और इसी क्रम में आपने देखा होगा, एक वीडियो खूब चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग अपना नौकरी वितरण प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने गेट से लेकर कटरा तक दौड़ा के नौकरियां बांट रहा है। पुलिस का जो व्यक्ति है वो पीछे डंडा लेके दौड़ा रहा है। तो इस तरह से आयोग ने इसी कड़ी में नौकरी वितरण प्रोग्राम भी चलाया। तो ऐसी कई झड़पें हुई और इन झड़पों के उपरांत नतीजा ये निकला कि दोनों प्रशासन और जो अभ्यर्थी हैं, दोनों के बीच सहमति बनी कि वो मतलब अभ्यर्थी जो है वो शांतिपूर्वक धरना जो है वो पत्थर गिरजाघर, जो कि आयोग से काफी हट के है, सिविल लाइंस में ही है, वहां पर अभ्यर्थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आयोग को, सरकार को या फिर प्रशासन को एक सफलता मिल गई कि उसने बाहर नहीं टिकने दिया या फिर बाहर इकट्ठा नहीं होने दिया। पत्थर गिरजाघर काफी दूर है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की सफलता थी। उसके बाद भी देखा कि कोचिंग संस्थान वाले चीजों को लीड करेंगे तो हो सकता है कि प्रदर्शन व्यापक हो जाए। हालांकि कई लोग क्या, कोई पहुंचा ही नहीं। एक सर थे, मानस सर उनका नाम था, और आईएएस की कोई कोचिंग चलाते हैं, दिल्ली में चलाते हैं कि लखनऊ में चलाते हैं, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। तो उनके नेतृत्व में लड़के पहुंचे, अभ्यर्थी पहुंचे वहां पर, पूरा बंदोबस्त था। पिछली बार से ज्यादा भव्य, भव्य क्या, ज्यादा तगड़ा प्रदर्शन होने वाला था। तो माइक, साउंड, बड़े बड़े स्पीकर और जो भोंपू रहते हैं, पूरी व्यवस्था थी। अभ्यर्थी जो है रात से ही इस तैयारी में जुटे थे कि हम जो है इस बार के प्रदर्शन को बहुत ज्यादा मजबूत रूप से जो है आयोजित करेंगे। तो पुलिस ने जब इन सब चीजों को समझा, देखा, तो इन लोगों को वहां पर भी इकट्ठा नहीं होने दिया और जो है इस कड़ी में उन लोगों के साथ हिंसात्मक रूप से पुलिस पेश आई। और जो मानस सर थे उनको भी, मुझे लगता है कि उनके साथ भी थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है। हालांकि वीडियो वगैरह नहीं बनाने दिया गया, मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए गए लड़कों के। तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और जो है गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई। उसके बाद जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जो भी लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस उनको एक एक करके उठा के ले गई और कहा कि हम इनको रात के 12 बजे के बाद या फिर 12 बजने से पहले, जैसे ही आप लोगों का आंदोलन या फिर जो प्रदर्शन है वो शांत हो जाएगा, हम इनको छोड़ देंगे। तो जब देखा कि बड़े बड़े जो नेता थे, जो नेतृत्व करने वाले थे, जो आंदोलन को लीड करने वाले थे, वो सब के सब गिरफ्तार हो गए। तो आंदोलन अपने आप चलने लग गया और पुलिस जो है एक एक करके बिखराती रही सबको। और यही कारण रहा कि बड़ी तादाद में अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठा नहीं हो पाए। कई लोग तो आयोग जाने से पहले ही लौटा दिए गए। छोटी छोटी बात पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर पुलिस वाले जो है रोक रोक के अभ्यर्थियों को पूछताछ करने लग गए। तो कुल मिला के पुलिस ने उनको इकट्ठा नहीं होने दिया। तो इसमें दोस्तों हम लोगों की भी गलती रही कि हम लोगों को इंतजार कर लेना था। कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आयोजन 27 फरवरी के बाद ही करना था। तो ये सब सिलसिला शाम तक चलता रहा बिना किसी नेतृत्व के। छात्र इकट्ठे होते रहे, अपनी मांगे जो हैं जोर जोर से कहते रहे। एसटीएफ अपना काम करती रही, सादे लिबास में जो है फोटो वगैरह लेती रही, उनका काम है वो करते रहे। और शाम होते होते जो पुलिस या फिर प्रशासन का पक्ष था और जो हमारे अभ्यर्थियों का पक्ष था, दोनों पर सहमति बनी इस बात को लेके कि अब एक प्रतिनिधि मंडल आयोग जाएगा और वार्तालाप होगा और जो बात होगी उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। और ये भी कहा गया, आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे भी, ये भी कहा गया कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं।
तो निर्णय ये हुआ कि 2 मार्च से लेकर 16 मार्च तक आयोग अपना फैसला सुनाएगा। अब जरूरी नहीं कि वो फैसला हमारे पक्ष में ही हो। 2 मार्च से लेकर 16 मार्च तक एक तरफ आयोग कह रहा है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम 2 मार्च से लेकर 16 मार्च तक फैसला सुनाएंगे। तो इसमें विरोधाभास आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 17 मार्च को पीसीएस फ्री है। आयोग कह रहा है कि हम तुमको इकट्ठा नहीं होने देंगे, तुम होगे ही नहीं इकट्ठे, हम कहां से क्या करेंगे, क्योंकि तुम तो एग्जाम में लग जाओगे। इसीलिए वो कह रहा है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं तो भाई आज ही करने देते ना प्रदर्शन, आज तुमने क्यों नहीं करने दिया? अरे ठीक है, आयोग के बाहर नहीं करने दे रहे हो, आप पत्थर गिरजा घर तो करने देते, लेकिन वहां पर भी आपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दिया। इससे आपकी मंशा साफ जाहिर होती है कि आप जो है इसमें लीपापोती करना चाहते हैं। दोस्तों ये बात आप सभी जानते हैं कि पेपर जो है किसी सामान्य बुधई या ननुकऊ ने लीक नहीं किया है। इसमें एक मजबूत, शक्तिशाली और राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति, कोई बड़ी बात नहीं, आयोग का ही कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी इसमें शामिल रहा हो। तो ये सब दोस्तों अपने ही रिश्तेदार, बेटे बेटियों, इनको जो है नौकरियां देना चाहते हैं। और एक फितरत हमारे तंत्र की ये भी रही है कि जो व्हाइट कॉलर लोग हैं वो नहीं चाहते कि गांव के किसी किसान का बेटा या बेटी किसी उच्च पद पर आसीन हो और अपनी सेवाएं दे सके। दोस्तों किसान क्या, यार क्या ही बताएं, किसान किसान को तो अन्नदाता कहकर जो है गौरवान्वित महसूस कराया जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों को छोड़ के कोई किसान नहीं है, सब के सब मजदूर हैं। क्यों दोस्तों? हरियाणा और पंजाब के किसानों को छोड़कर ही सब के सब राशन पे पलने वाले किसान हैं। बुरा मत मानिएगा दोस्तों। भाई एक फसल कटती है, पूरी बिक जाती है, तब जाके दूसरी फसल की तैयारी हो पाती है हम लोगों से। इसको क्या कहोगे? अन्नदाता कहोगे? कर्ज लेना पड़ जाता है तब जाके फसल दूसरी हम लोग बो पाते हैं। अभी देखिएगा गेहूं कटेगा, उसके बाद देखिएगा सारे के सारे खर्चे मुंह बाए खड़े रहते हैं। पिताजी का इलाज, बहन की शादी, भाई की शादी, भाई की पढ़ाई, माताजी का इलाज, अपनी शादी, तमाम तरह की घर की मरम्मत, मरम्मत तो दूर भाई, छप्पर पड़े हुए हैं। एक ही छोटे से कमरे में सब कुछ है, किचन भी है, सोना भी उसी में है, सब कुछ उसी में हो रहा है। तो ये सब दोस्तों सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सब सपनों पे जो है ये पेपर लीक करने वाले माफिया पानी फेर देते हैं। हालांकि योगी जी ने कहा कि हम जो है ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर साबित होगी। बहुत अच्छा लगा सुनने में, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन योगी जी आपसे मेरी गुहार है कि ऐसा करिएगा जरूर। कोई भी ना बचे, पकड़िए उसको, मैं तो कहता हूं फांसी पे चढ़वा दीजिए। बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मैं आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं प्रशासन के भ्रष्टाचार और ये जो चीजें चल रही हैं इस पे सवाल उठाता हूं। शासन प्रशासन क्या करता है दोस्तों? पेपर लीक हुआ, पता लग गया तो ठीक, मतलब नहीं पता लगा तो ठीक, सब कुछ बढ़िया, सब चंगा सी। और अगर पता लग गया तो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना है कि पेपर लीक हुआ है। होता क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग कर रहे हैं, किसी भी हाल में हम लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाए। इतनी बार, जितनी बार इकट्ठा होना पड़े हम लोग इकट्ठा होंगे। इस क्रम में क्या होता है, हम लोग जूझ जाते हैं, थक जाते हैं, और अंत में सरकार को लगता है कि अब जो है व्यक्ति थक गया है, जूझ गया है, पेपर रद्द कर दो। और पेपर रद्द कर देती है सरकार, और हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमने अपनी जंग जीत ली। लेकिन दोस्तों ये जंग नहीं जीत पाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी में, जैसे कि आजकल आप लोग देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, यदि कोई सरकार कोई एक फैसला लेती है तो उसका महिमा मंडन किया जाने लगता है। और ये महिमा मंडन इस तरह से होता है कि उसकी जो कमियां हैं फैसले की, वो सारी की सारी दब जाती हैं।
अब पुलिस वाला ही पेपर आप उठा के देख लीजिए, किसने पेपर लीक कराया, क्यों कराया, कितना पैसा लिया, किसको किसको मिला, किसको फायदा पहुंचाया, कौन पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको कितनी सजा हुई, क्या जुर्माना लगा, ये सब चीजें नदारद रहती हैं। कहीं भी नहीं पता लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। और थोड़े दिन बाद जो अपराधी है वो छूट जाता है और उसका जो है मनोबल और बढ़ जाता है कि मैं तो खिला पिला दूंगा, या फिर मैं तो राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति हूँ, मेरा क्या। और उसका मनोबल बढ़ जाता है और इस तरह से पेपर लीक होने की एक परंपरा चल जाती है, जिसको हम लोग देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये जंग जो है पूरे तंत्र के खिलाफ होनी चाहिए। और इस कड़ी में दोस्तों हम लोगों को पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। सारा का सारा जो दारोमदार है वो हमारी पढ़ाई पर ही टिका हुआ है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में यही है कि हम 17 मार्च की तैयारी करें। हम ये नहीं कहते कि आंदोलन ना करें, आंदोलन करेंगे लेकिन संगठित तरीके से, इस बार की तरह नहीं। एक बात और दोस्तों, ये आंदोलन हमको खुद ही लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आज हुआ, घोषणाएं तो तमाम लोगों ने की अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए कि आंदोलन खूब बड़ा है, चलो हम भी पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन आया कोई नहीं। तो लड़ना हमको खुद ही है। बस विवेक के साथ लड़ना है और धैर्य के साथ और शांतिपूर्वक लड़ना है। तो 17 मार्च के लिए बढ़िया से तैयार रहिए। वही चीजें हैं जो हमारी मुट्ठी में हैं। जी तोड़ मेहनत करेंगे और आरओ एआरओ वो सरकार के हाथ में है भाई। यदि सरकार को नहीं रद्द करना है तो वो नहीं रद्द करेगी। तो हमारे हाथ में जो है हम उस पर बेहतर तरीके से काम करें। बाकी जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन पर भी काम करेंगे, प्रयास करेंगे, लड़ेंगे। आंदोलन से नहीं तो कोर्ट जाके लड़ेंगे, लेकिन हमको ज्यादा फोकस अपने हाथ वाली चीजों पे करना है। तो बढ़िया से पढ़िए। बाकी कुछ वीडियो हैं, आप लोग देखिए और देखिए कि किस तरह से नौकरी वितरण प्रोग्राम हुआ है। इन सब चीज़ों को देखिए। दोस्तों, ये पत्थर गिरजाघर की सुबह की स्थिति है। पुलिस वाले का उत्साह तो देखिए किस तरह से देश के भविष्य को दौड़ा रहा है। इतनी तीव्र गति के साथ यदि देश का भविष्य दौड़ा तो 47 से पहले ही देश विकसित हो जाएगा। देखिए किस तरह से देश के भविष्य का कॉलर पकड़ के खदेड़ा जा रहा है। सामान्य व्यक्ति के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। जब पढ़ा लिखा युवा जिसे देश का भविष्य कहा जाता है उसका ये हाल है। और ये तब है दोस्तों जब ये अभ्यर्थी सुबह में पत्थर गिरजाघर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे। व्यवस्था बढ़िया थी, माइक साउंड सिस्टम वगैरह बढ़िया था, सब जब्त कर लिया गया। और जो है तितर बितर करने का पूरा प्रयास किया और जिसमें ये लोग सफल भी रहे और जिसका परिणाम ये निकला कि बहुत ही सीमित संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे हो पाए। आप देख सकते हैं ये दोपहर के समय महज कुछ ही लोग इकट्ठा हुए हैं। सुबह से शाम तक ये लोग बैठे रहे, मैं भी था। और अंत में फैसला लिया गया कि प्रतिनिधिमंडल बात करने जाएगा और बात हुई भी, जिसका परिणाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आप लोग आगे भी देखेंगे। आयोग की ओर से पक्ष रखा गया है। तो अब हम इंतजार ही करेंगे। यदि इसके बीच कोई रणनीति बनती है तो उस पर विचार किया जाएगा।
का टाइम लिमिट है। आयोग ने कमिट किया है कि वो सारे कैलेंडर में जो डेट दी गई है उसको पूरा करेंगे। वो भी लीक हो जाएगा तो आपको तैयारी नहीं करना है, आप यहाँ बैठे रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बताना नहीं है, मैं बताना नहीं भाई, मैं अभी रुक जाइए, नहीं अभी पूछने की बात नहीं है। और ये पूछना, जितनी बातें आप लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है उन सबका जवाब जो आयोग ने दिया है वो जवाब आपको दिया जा चुका है। इसमें हम आपकी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से कुछ और नहीं ऐड कर सकते। तो जो सिंपल बात है वो यही है कि 17 तारीख को परीक्षा होनी है। जिसको पीसीएस देना है वो तैयारी करे, लीक हो जाएगा वो भी। वो डिसीजन आपका है, वो डिसीजन आपका है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो उनसे फिर मतलब नियमानुसार निपटा भी जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। उसके बाद शांतिपूर्वक बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शांतिपूर्वक। अरे आवाज अब तक आयोग मैक्सिमम 14 दिन बोला है, लेकिन 14 दिन समय नहीं लगेगा। 2 तारीख से 16 मैक्सिमम 14 दिन होती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है 4, 3, 5 कभी भी फैसला आ जाएगा। आयोग की तरफ से ये हमें कहा गया है।